हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये है आपकी जनरल नॉलेज की नॉलेज ट्री क्लास थर्ड की। टुडे वी रीड सेकंड चैप्टर। आवर सेकंड चैप्टर इज एनिमल्स ऑफ कोल्ड रीजन। मतलब आज हम पढ़ेंगे वो एनिमल्स जो कोल्ड में रहते हैं, मतलब ठंडक के प्रदेशों में रहते हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। रीड दीज फैक्ट्स अबाउट द एनिमल्स ऑफ द कोल्ड रीजन्स। ठीक है, तो आज हम जानेंगे उनके फैक्ट्स क्या क्या होते हैं जो कोल्ड्स में रहते हैं एनिमल्स। फर्स्ट क्या है, एम्परेटर पेंगुइन आर द टॉलेस्ट एंड हैवीएस्ट ऑफ ऑल द लिविंग पेंगुइन स्पीसीज एंड इज एंडेमिक टू अंटार्कटिका। जो एम्परेटर हमारी पेंगुइन होती है, ठीक है, वो क्या होती है, सबसे टालेस्ट होती है, मतलब सबसे लंबी और सबसे भारी होती है। और ये पेंगुइन लिविंग पेंगुइन स्पीसीज, और ये जो जातियों में जो रहती हैं, एंड इज इंडेमिक टू अंटार्कटिका। और ये कहाँ पे रहती है, अंटार्कटिका प्रदेश में रहती है, ठीक है, अंटार्कटिका में। फिर हमारा आता है आर्टिक Arctic fox live in the most difficult and coldest condition on this planet. आर्कटिक जो हमारा जो फॉक्स होती है वो कहाँ रहती है, बहुत इसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जो बहुत कोल्डेस्ट प्लेसेस पे रहती है कंडीशन में ऑन दिस प्लानट, इस मतलब प्लानट पर, पृथ्वी। इट इज़ आल्सो नॉन एज द वाइट फॉक्स, और इसको किससे जाना जाता है, वाइट फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। पोलर फॉक्स और स्नो फॉक्स, ये मतलब तीनों नाम से जानी जाती हैं, वाइट फॉक्स, पोलर फॉक्स और स्नो फॉक्स। इट इज़ ए स्मॉल फॉक्स नेटिव टू द आर्टिक। ये बहुत छोटी हमारी स्मॉलेस्ट फॉक्स होती है टू द आर्टिक की रीजन ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फेयर। ये नॉर्थ के हेमिस्फेयर में ये हमारी पाई जाती है। मतलब ये जो हमारी देखने में कैसी होती है, एक ये हमारी फॉक्स की तरह होती है, लेकिन ये वाइट होती है, क्योंकि बर्फ में पाए जाने के वजह से ये हमारी सफ़ेद एकदम बहुत ज़्यादा वाइट कलर की होती है। आप देख सकते हैं इसका फिगर। फिर आपका आता है आर्टिक वोल्व्स लिव इन द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ वेयर वेरी फ्यू थिंग्स आर फाउंड। दे कैन लिव इन द डार्क फॉर 5 मंथ। ये जो हमारी आर्टिक वोल्फ होती है, ठीक है, ये जो होती है वो बहुत ठंडे में रहती है, ठंडे में रहती है पृथ्वी पर, और बहुत ऐसी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। दे कैन लीव, मतलब ये 5 महीनों तक के इसमें होती है, अंधेरों में रखी जाती थी, मतलब अंधेरों में रहती है। इसका कुछ कलर देखेंगे आप, इसका वाइट है, बट ऊपर से इसका भूरा भी रहता है, ब्लैक पे थोड़ा रहता है। लेकिन जो ये कोल्डेस्ट पे एकदम पाई जाती है वाली जो फॉक्स है, ठीक है, स्नो फॉक्स, इसलिए ये पूरी पूरी वाइट होती है, बर्फ में एकदम रहती है। फिर आपका आता है आर्टिक हेयर्स हैज़ वेरी लार्ज फीट दैट मेक इट ईजी फॉर हिम टू वॉक ऑन स्नो। मतलब आर्टिक के जो हमारे फॉक्स होते हैं, सॉरी, लार्ज फीट, हेयर मतलब खरगोश जो होते हैं हमारे, वो उनके पैर क्या होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, जिससे वो आसानी से स्नो में चल सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पोलर रैबिट। इसको किसके नाम से जाना जाता है, पोलर रैबिट के नाम से भी जाना जाता है। इट्स सर्वाइव्स विथ शॉर्टनेड ईयर्स एंड लिम्स। ये किस तरीके से सर्वाइव करता है, छोटे कानों से और लिम्ब से। ए स्मॉल नोज एंड थिक कोट ऑफ फर, और इसकी एक छोटी सी नाक होती है, और इसके ऊपर एक थिक मतलब पतली लेयर पाई जाती है, कोट पाई जाती है, किसकी, फर की। फर में आपका होता है इसके जो बाल होते हैं। Antarctic terns is a migratory bird and it travels more than 9,000 kilometers from the Antarctic to Antarctica during winter। ये जो आर्टिक टर्न, ये जो हमारी चिड़िया होती है, माइग्रेटरी बर्ड जो होती है, ये क्या कैसे ट्रेवल करती है, 19,000 किलोमीटर से अंटार्कटिक से अंटार्कटिका के बीच, और किसमें, वो भी ड्यूरिंग विंटर, मतलब सर्दियों के मौसम में ये हमारी क्या करती है, ये हमारी ट्रैवल करती है। फिर आपका आता है मुश्क ऑक्स इज एन अंटार्कटिक hoofed mammal noted for its thick coat। ये जो हमारा जो होता है मुश्क होता है, ऑक्स मुश्क ऑक्स होता है, जो अंटार्कटिक में पाया जाता है,
ये ममिल्स होता है। और ये किसके लिए ज़्यादा जाना जाता है? अपने कोट के लिए, थिक कोट के लिए ये नोटेड किया जाता है। ए मुश्कास कैन रीच स्पीड्स ऑफ अप टू 60 किलोमीटर प्रति हावर। मतलब ये जो हमारा मुश्क होता है, जो ये कितनी स्पीड से चलता है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये हर जगह पहुंच सकता है, इतनी स्पीड इसकी तेज़ होती है। पोलर बियर आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल बियर। जो पोलर बियर हमारे होते हैं वो सारे भालुओं में सबसे बड़े होते हैं। द पोलर बियर इज़ एन एक्सलेंट स्विमर। और ये बहुत अच्छे स्विमर होते हैं, मतलब तैराकी में जो एक्सप्लोर पोलर बियर होते हैं। एंड ऑफ्टन स्विम फॉर डेज। और कई कई दिनों तक ये क्या करते रहते हैं? स्विम करते रहते हैं। अब आपका आता है जापानीज मैक्यू सर्वाइव्स इन द फ्रीजिंग कोल्ड विद द हेल्प ऑफ इट्स थिक फर विथ विच कवर इट इंटायर बॉडी। जो जापानीज में मैक्यू होता है हमारा मंकी, जो होता है मंकी टाइप का, पूरा मंकी रहता है। तो मंकी जो वो कैसे सरवाइव करता है? फ्रीजिंग, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ ठंडक होती है, लेकिन उसकी जो थिक फर होते हैं उसके पूरे बॉडी को कवर किए रहते हैं, जिससे वो वहाँ पे सरवाइव कर जाता है। फिर आता है याक इज़ ए लार्ज वाइल्ड ऑक्स विथ शेगी हेयर्स। जो याक हमारा होता है वो क्या होता है? एक जंगली जानवर होता है, और ऑक्स विथ, और उसके शैगी हेयर्स होते हैं, मतलब कर्ली टाइप के थोड़ी से। हम्प्ड शोल्डर्स एंड लार्ज हॉर्न। हम टाइप के इसके शोल्डर होते हैं, कंधे होते हैं, और इसके जो हॉर्न होते हैं, सींग जो, वो बड़े होते हैं। इट्स थिक फर हेल्प इट टू सर्वाइव इन द कोल्ड। और इसके जो थिक फर होते हैं, ठीक है, घने जो इसके बाल होते हैं, ये इसको कोल्ड में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं। उसके बाद आपकी आती है बियर्डेड सेल्स आर फाउंड इन द कोल्डेस्ट रीजन्स ऑफ द अंटार्कटिक ओशियन एंड गॉट देयर नेम फॉर देयर स्पेशल विस्कर्स। ये जो हमारी बियर बार्ड होती है, शेल होती है, ठीक है, वो कहाँ पे? बहुत कोल्डेस्ट रीजन में पाई जाती है, अंटार्कटिका के जो ओशियन में। जो देयर नेम फ्रॉम देयर स्पेशल विस्कर्स। और इसका नाम इसके अच्छे खासे विस्कर्स होने के कारण ही इसका नाम पड़ा है। ये हमेशा ये बर्फ़ में पाई जाती है और बर्फ़ में ही सरवाइव करती है, ठीक है। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग स्नो एनिमल्स। आपको यहाँ पे कुछ एनिमल्स की पिक्चर दी गई हैं। ये पिक्चर आप अपना निकलवा लीजिएगा सड़क से या कहीं से, और अपने कॉपी पर लगा कर, और उसके यहाँ पे तो लगी हुई है, यहाँ नेम राइट कर दीजिएगा, बट आप लोग फ़ोटो निकलवा के अपने इसको कॉपी पर भी पेस्ट करके इसका नाम ज़रूर राइट करिएगा। यहाँ पे नेम दिए गए हैं, आपको ये खुद से करना है, और करके इसको व्हाट्सएप पे सेंड करिए। हम देखते हैं कितने लोगों का ये सही होता है, ठीक है। वाइट डियर दिया गया, ये वाइट डियर यहाँ पे है। रिंडर जो हमारा होता है वो बर्फ़ में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हार्प शेल आपकी ये है। स्नो कैट आपकी यहाँ है। स्नो स्क्वेरल ये है। वालरूज आपका ये होगी, और जो हार्प शेल थी ये है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, और पर जो नहीं आएगा वो हमें व्हाट्सएप पे बताइएगा या लिंक में सेंड करिएगा कमेंट में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और जो चीज़ें समझ में ना आई हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।